फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? होप्स हो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। नए दिन की शुरुआत हो गई है। मेरा आधा काम हो गया है, आधा बचा है। निकी जी ऑफिस चले गए हमेशा की तरह, और ऋषि चला गया है स्कूल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप बने रहे ब्लॉग में और देखते रहिए कि क्या क्या होता है। और मैं जो थोड़े बहुत काम रह रखे हैं उनको निपटा देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, ये है 12:30 का टाइम। सुबह मैंने नाश्ता करने के बाद ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया था कि जैसे ही मैं काम वगैरह से फुर्सत हुई तो मैंने वीडियो डाला, और वीडियो डालने के बाद जैसे ही मोबाइल छेड़ने लगी थी तो पड़ोस में से दीदी आ गई थी। फिर हम बैठे रहे और बातचीत करते रहे। कब 12:30 हो गया पता ही नहीं चला। तो बात करते करते मैंने लौकी ग्रेट कर रखी थी, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी का रायता और चावल के साथ। मेरे बेटे को मैंने बनाया था अभी कुछ दिन पहले, तो बहुत पसंद आया था, और नेगी जी को भी बहुत पसंद आता है। तो अभी तो खैर मैं और ऋषि ही हैं। तो यहाँ पे ना मैं कैसे बनाती हूँ लौकी का रायता, मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो मैंने लौकी को ना ग्रेट करके बॉईल करने रख दिया था, एक सीटी लगा ली थी, और लौकी में थोड़ा सा पानी डाला था बॉईल करने के लिए। लौकी खुद का भी पानी छोड़ता है, तो ये मैं ना अब एक छन्नी में निकाल लूँगी, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है निकल जाएगा। और एक तरफ मैंने कढ़ाई रखी है और उसमें ऑयल डाल रखा है, और जीरा डाल दूँगी थोड़ा सा, और 2 लाल सूखी मिर्च डाल दूँगी तड़के के लिए। जैसे ही जीरा काला हो जाएगा ना, तो हम क्या बोलते कढ़ाई को निकाल देंगे गैस से, गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। लेकिन मैं गैस की फ्लेम को ऑफ़ नहीं करूँगी, कढ़ाई को दूसरे गैस में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और क्योंकि मुझे इसी गैस में ना चावल चढ़ाने हैं, इसी कुकर में। और आपको एक तरफ दिख रहे होंगे मैंने चावल भिगा के रखे हैं। तो मैं करछी से दबा के ना इसका सारा पानी निकाल लूँगी। और मैं ना आज बनाने वाली हूँ दही से, क्योंकि मट्ठा नहीं था, मैंने दही जमा के रखी थी। तो ये लोटे में मैंने दही जमा के रखी है। हमारे यहाँ ना इसको लोटा बोलते हैं, आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं आप बताइएगा। तो मैं 2 से 4 चम्मच निकाल लूँगी जामुन के लिए दूसरे लोटे में, ताकि अगली बार दही जमाने में आसानी रहे। और इधर ना मैं बाकी बची हुई दही में नमक डाल दूँगी और मिर्च डाल दूँगी। टेस्ट अकॉर्डिंग डालिएगा आप, आपको जितना भी पसंद है तीखा या नमक। और अच्छे से इसको घोल लूँगी। और ये लौकी का पानी भी अच्छे से निकल गया है। तो अब मैं ये लौकी है ना जो, इसको तड़के में डालूँगी। हल्का सा तड़के को पहले ठंडा होने दूँगी। तो ये देखिए कुकर मैंने ना खाली कर लिया है, और इसी में मैं ये चावल डाल दूँगी। ये मैंने अच्छे से 2-3 पानी से धो के और भिगा के रखे थे आधा घंटे पहले। तो फ्रेंड्स, अब मैं ना कुकर में चावल चढ़ा दूँगी, पानी डाल दूँगी, और एक तरफ मेरे चावल भी बन जाएंगे, और रायता तो ऑलमोस्ट बन ही चुका है। तड़का उसका लग गया है। तो बस अब उसमें ये लौकी ही डालनी है, और थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद मुझे इसमें डालना है मट्ठा। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई दूसरी तरफ निकाल दी है, और अब ये जो लौकी है ना इसको डाल दूँगी मैं। तो लौकी अच्छे से ठंडी हो गई है, और तड़का थोड़ा सा गर्म हो ना तभी लौकी को डालना चाहिए। तो इस तरह से आप कच्ची लौकी से भी बना सकते हैं, मतलब बिना बॉईल किए हुए। लेकिन बिना बॉईल किए हुए मुझे लौकी में ना स्मेल लगती है, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और अब मैंने ये कढ़ाई ना नीचे निकाल ली है। तो हल्का सा जब ठंडा हो जाए ना, तो तब मैं इसमें मट्ठा मिला दूँगी, मतलब कि जो मैंने दही फेंट के रखी है ये वाली। तो बस बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। चावल के साथ, आप रोटी के साथ भी ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से। और आप इसे थोड़ी देर के लिए अगर और ज़्यादा ठंडा करना चाहते हैं तो फ्रीज में भी रख सकते हैं। तो बस ये मेरी दिन की तैयारी हो चुकी है, और दूसरी तरफ मेरे चावल भी चढ़ चुके हैं। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाएं, हाय रे खुशबू ये महकाएं।
सुनाए उत्तराखंड की। तो फ्रेंड्स मैंने ना लौकी का रायता बना दिया है और चावल रख दिए हैं मैंने। तो परसों जब मैंने लौकी का रायता बनाया था ना, तो उसके साथ मैंने अरहर वाली दाल भी बनाई थी। तो रेसी ने बोला था मम्मी जब भी लौकी का रायता बनाते हो ना तो अरहर वाली दाल मत बनाया करो, क्योंकि उसे अच्छा लगा चावल के साथ। तो फिर मैंने आज दाल नहीं बनाई है। तो मैं ना पहले शादी से पहले मैंने लौकी का रायता नहीं खा रखा था, और जब मैंने शादी के बाद ही ये बनाना भी सीखा और खाई भी शादी के बाद ही। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम खाया ना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा क्या खा रहे। लेकिन एक दो बार खाया जब तो फिर आदत पड़ गई और फिर अच्छा भी लगने लग गया। तो अब ना मैं कभी कभी बनाती हूँ, नेगी जी को अच्छा लगता है तो मैं बनाती हूँ। और गर्मियों में लौकी का रायता खाना चाहिए। रायता तो कोई भी हो खाना चाहिए, लेकिन लौकी का रायता खाना चाहिए वैसे, क्योंकि लौकी हमारे शरीर के लिए कितने फायदेमंद होती है, चाहे उसकी सब्जी हो, चाहे रायता हो, चाहे कुछ भी हो। तो लेकिन रायता बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, आजकल गर्मियों में ना ठंडक पहुंचाता है। तो मैंने 2-3 बार बना लिया, अभी जब से गर्मी स्टार्ट हुई 2-3 बार बना लिया है। और ये हमारे घर में ना नेगी जी को तो पहले से ही पसंद था, रेसी को भी पसंद आने लग गया। तो बस उन दोनों की पसंद मेरी पसंद, तो आज मैंने बना रखा है। और अगर बच जाएगा तो थोड़ा सा मैं फ्रीज में रख दूंगी, क्योंकि निकी जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वैसे रायता वगैरह ऐसी चीज़ें रात को खानी नहीं चाहिए, दही वगैरह। तो देखती हूँ, अगर बचेगा तो ठीक है, नहीं बचेगा तो मैं तो चाहती हूँ ना ही बचे तो अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब रेसी के आने का वेट करते हैं, क्योंकि अभी बज रही है 1 और रेसी आता है 2:10-5 पे। तो 1:30 बजे उनकी छुट्टी होती है, 2 बजे पहुंचता है वो घर पे। तो देखते हैं कब तक पहुंचता है, फिर खाएंगे हम खाना। तब तक ठंडा भी हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि चावल मैं अभी अभी बंद करके आई हूँ, गैस तो गर्म है बहुत ज़्यादा। और रेसी घर में आता है तो उसको चेंज वेज करने में आधा घंटा तो वैसे ही लगता है। तो फिर मतलब 3 बजे तक ही हो पाता हमारा खाना वाना, फिर 4 बजे की उसकी ट्यूशन होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको अब थोड़ी देर में। परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। फिर आया परदेसी, फिर आया तुम, फिर आया परदेसी, फिर आया तुम, फिर आया परदेसी, फिर आया तुम। तो फ्रेंड्स, ये है अभी इवनिंग का टाइम। रेसी इस टाइम जा रखा है ट्यूशन। तो ये 5 बजे का टाइम हो रहा होगा जब मैं प्रेस कर रही हूँ। तो ये टाइम मेरा हमेशा प्रेस करने का रहता है। कपड़े ना आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, तो कपड़े मैं पहले ही ले आती हूँ 2 बजे, जब रेसी स्कूल से आता है गेट खोलने जाती हूँ ना, तो आजकल मैं नीचे ही डालती हूँ कपड़े, तो सूख जाते हैं। तो मैं उसी टाइम कपड़े भी उठा के ले आती हूँ जब गेट खोलने जाती हूँ। तो फिर मैं रख देती हूँ इसी कमरे में, कि थोड़े से बाद में ना, अगर ज़्यादा कपड़े रहते हैं तो बाद में फोल्ड करती हूँ, अगर कम रहते तो उसी टाइम कर लेती हूँ। फिर थोड़ी देर खाना खा के आराम करती हूँ और उसके बाद करती हूँ मैं प्रेस। तो प्रेस में कभी तो हमेशा डेली कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी जब कपड़े कम रहते हैं तो मैं 1-2 दिन स्किप कर लेती हूँ। और प्रेस ना यहीं इसी बिस्तर में करने का सजा आता है। तो यहाँ पे मैं एक चादर बिछाती हूँ कॉटन की, और फिर यहीं पे करती हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि कैमरे की क्वालिटी बताइएगा आप लोग, मुझे थोड़ा सा चेंज लग रही है अभी। तो पता नहीं क्यों मुझे धुंधली सी लग रही है। ये नेगी जी की 2 कमीज़ थी, मेरी 1 सूट थी और रेजी की 2 ड्रेस थी प्रेस करने को। तो बस यही करी है मैंने अभी, और इसके बाद जाऊंगी मैं और काम करने के लिए।
तुझको बुलाए। फिर आया परदेसी, फिर आया तुम, फिर आया परदेसी, फिर आया तुम, फिर आया परदेसी, फिर आया तुम, फिर आया परदेसी, फिर आया तो फ्रेंड्स अभी है ना शाम का टाइम और मैंने अभी अभी प्रेस करी है। नेगी जी की 2 कमीज थी, 2 रेसी की यूनिफॉर्म थी और एक मेरी थी सूट, और 2 सूट मेरी अभी बिना प्रेस करे रखी हुई है। तो उन पर मैंने अभी नहीं किया क्योंकि वो इनर वाली है, तो जब भी मैं बाहर जाऊंगी तो जब भी मेरा उसको पहनने का मन होगा तो मैं उसी टाइम कर लूँगी। तो फ्रेंड्स मेरा शाम का जो है चाय बनाने का रहता है इस टाइम। अभी रेसी ट्यूशन जा रखा है, ट्यूशन से आएगा तो मैं उसके लिए दूध बनाती हूँ और अपने लिए चाय बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा मन नहीं है चाय पीने का। तो ये ब्लॉग ना मैंने सुबह से स्टार्ट कर रखा है, तो ये ब्लॉग काफ़ी लेंथी हो जाएगा अगर मैं शाम तक करूँगी तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मेरा कुछ इस तरह से था। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कैसे लगा आपको आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आती है आपको तो लाइक भी करा करिए। तो चलिए फ्रेंड्स इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और ये मैंने गानों के ना चेंज कर दिए, कैसे लग रहे हैं ये, वैसे तो आपने पहले भी देख रखे हैं, गोल्ड के है ये और लाइट वेट है, अच्छे लगते हैं घर में डेली वेज के लिए। और ऐसे वाले हैं फंसाने वाले ना, तो इनको लॉक सिस्टम है पीछे से, तो इनको घूमने का डर भी नहीं रहता। वो सुई धागे जो मेरे थे ना वो बार बार पीछे से घूम के उनकी लटकन अपने आप निकल जा रही थी, तो मैंने वो अभी कुछ टाइम के लिए रख दिए हैं। तो फ्रेंड्स बातें तो ऐसी चलती रहेगी, तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता।